आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है। ललितपुर से खबर, जहां पुलिस पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगे हैं और नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का यह मामला है। आरोपी थाना प्रभारी तिलकधारी को पुलिस की वीआईपी व्यवस्था दी गई। आरोपी को 2 घंटे से एसी की ठंडी हवा दी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद जिला न्यायालय परिसर में आरोपी बैठा हुआ है और कोतवाल समेत उप निरीक्षक और तमाम लोग वहां पर हैं। डीआईजी ने जांच के आदेश दिए हैं और बाकायदा जांच के आदेश देने के बावजूद जिस तरीके से अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, तो उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। तो थाने में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर का यह आरोप है और महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। कोतवाल समेत उप निरीक्षक और आरक्षी निलंबित किए गए हैं। वहीं डीआईजी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। तो ये पूरा मामला सामने है और ललितपुर का ये पूरा मामला, जिसमें कई चीजें अब नजर आ रही हैं। पुलिस पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस जो कि पहले से सवालिया निशान जिसके ऊपर खड़े हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बड़ा आरोप। थाने में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर। महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी के साथ पीटा जाता है। वहीं कोतवाल समेत उप निरीक्षक और आरक्षी निलंबित कर दिए गए हैं और डीआईजी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। यानी कि इस पूरे मामले को अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ललितपुर पुलिस पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगे हैं। एक बार फिर से एक और बड़ा मामला सामने आया है। थाने में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर और पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब ऐसे में शिकायत भी की गई है। जाहिर तौर पर यह मामला पुलिस आला अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है। महरौनी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना सीओ महरौनी के द्वारा संपादित की जा रही है। तो थाने में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का यह आरोप लगा है और इससे पहले इस पर जो स्टेटमेंट सामने आया वो भी हमने आपको दिखाया। महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी के साथ पीटा जाता है। महिला की बेरहमी के साथ पिटाई की जाती है और यह अमानवीय चेहरा एक तरीके से सामने आता है। डीआईजी ने फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश भी फिलहाल दे दिए गए हैं। यानी कि जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। महिला को निर्वस्त्र कर उसको पीटा जाता है, बेरहमी के साथ उसको मारा जाता है। थाने में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का यह आरोप पुलिस के ऊपर लग रहा है। महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी के साथ पीटा गया है और कोतवाल समेत उप निरीक्षक और आरक्षी फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। डीआईजी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस का आखिर ये अधिकार आखिर किसने दिया। ब्रिजेश पंत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, ललितपुर का मामला, एक बार फिर से ललितपुर की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। ललितपुर में महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का यह आरोप लग रहा है। अभी तक अपडेट इस पर क्या है? ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कल जो है एक महिला एसपी ऑफिस में आई हुई थी, जहां उसने अपनी पूरी फरियाद बताई। जब वहां उसका मामला जाना गया, जब उस मीडिया ने उस मामले को आगे बढ़ाया, संबंधित जो एडीजी कानपुर जोन भी ललितपुर में थे, तो उनसे पत्रकारों ने जब इस बारे में बात की तो तुरंत ही एडीजी ने उसको मामले की जांच बिठाई, जिसमें जो वहाँ के जो महिला एसओ है और जो एसओ जो है और एक आरक्षी है, जिसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई और उनको सस्पेंड भी किया गया है। जी, लेकिन क्या अभी पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नजर आ रहा है? क्या अभी तक इसमें और कोई पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कोई भरोसा दिया गया पीड़ित परिवार को? जिस तरीके से ये अमानवीय चेहरा सामने आता है, अचानक से ये 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, इसको लेकर के क्या एक्शन या फिर ऐसी कोई मिसाल पेश की जाए ताकि आगे आने वाले समय में कभी कोई किसी महिला के साथ कम से कम ऐसा ना कर सके? वो भी पुलिस के ऊपर बड़ा भरोसा होता है। पुलिस, खाकी वर्दी, ये बड़ी पहचान होती है। बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तो बता दूं कि थाना पाली का जो थाने में दुष्कर्म का मामला था, उससे खाकी
पहले ही तड़फदार हुई थी, लेकिन ये लगातार ये दूसरे दिन जो है कोतवाली मेहरौनी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक महिला को बंधक बना करके निर्वस्त्र कर उसको पीटने का मामला सामने आया, उसे थाने में थर्ड डिग्री देने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में जो महिला है वो बेहद ही गंभीर घायल है, और आज उसका जो है पुलिस द्वारा जो मेडिकल कराया था वो भी साधारण तौर पर मेडिकल कराकर उसको छोड़ दिया गया, उसका पूर्ण रूप से उपचार भी नहीं कराया गया, जिससे आज महिला बेहद गंभीर हालत में महिला आयोग की जो सदस्य हैं कंचन जायसवाल, उन्होंने मिली, जिसके बाद कंचन जायसवाल जी ने महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, उसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है। जी फिलहाल इस मामले में ये कहा भी जा रहा है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जांच की जाएगी और उसके बाद आगे फिर और एक्शन लेने की संभावनाएं भी हैं क्या? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये खबर सबसे पहले प्रमुखता से इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी, दिखाई थी, जिसके बाद जो कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक है पारोल चंदेल और जो वहां का आरक्षी है अंशु पटेल, उन दोनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जब ये जांच दोबारा बिठाई गई है, एडीजी कानपुर जोन ने जब इस मामले की जांच बिठाई गई, तो इस मामले के जो दोषी जो वहाँ के कोतवाल जो वहाँ का दोषी है कामता प्रसाद, वो भी दोषी पाया गया, उसके बाद उसको भी सस्पेंड किया गया है। जी, और आगे जो एडीजी ने कार्रवाई की जांच की बात कही है कि ये जो आगे जो जांच है आगे और लगातार जांच चलती रहेगी, और इसमें और जो भी दोषी इस मामले में आते जाएंगे उनको भी लगातार कार्रवाई होती रहेगी। चलिए, महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से निर्वस्त्र कर ललितपुर की पुलिसकर्मियों के द्वारा जिस तरीके से महिला की पिटाई की जाती है, जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। अभी तक इसमें क्या आगे कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं? क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर एक्शन तो लिया है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या इतने भर से ये चल जाएगा काम, या आगे इसमें और एक्शन होना चाहिए? देखिए, महिला आयोग के संज्ञान में अगर ये बात आई है तो जरूर इस पर कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पूरा मैटर अभी नहीं हमें हमारे संज्ञान में, पूरा मैटर हम आपसे भी संज्ञान में ले लेंगे और देखते हैं अभी। हाँ। तो पूरा संज्ञान लेकर वहाँ के डीएम एसएसपी को पहले तो पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहेंगे, आख्या रिपोर्ट, और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो डीजीपी से भी बात करेंगे। हाँ। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी पद पे हो, या साधारण व्यक्ति हो या किसी पद पर हो, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। निर्वस्त्र कर, आप समझिए कि थर्ड रूम, बहुत ये थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। निर्वस्त्र कर उसको जमकर के पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, उसके निशान बन जाते हैं। बहुत अपमानजनक और बहुत, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो हर तरह से गैर कानूनी है और गैर अमानवीय है। अमानवीय है ये कृत्य जो है, अमानवीय है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ विभागीय कार्रवाई होना सिर्फ ये काफी है? क्या ऐसे मामलों के अंदर नजीर पेश नहीं करनी चाहिए? इसमें तो जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के सबक बने कि दूसरे ऐसी हिम्मत ना कर सके। लेकिन ऐसा होता क्यों है विमला जी? हम कई बार देखते हैं महिलाओं के साथ पुलिस थाने के अंदर दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। पता नहीं कैसे ये विभत्स मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर डालते हैं, बाद में चाहे उनका अंजाम कुछ भी हो उसको नहीं सोच पाते हैं और एकदम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है, और ऐसा किया है तो वो महिला का अपमान, क्या पूरी नारी जाति का अपमान है। लेकिन कई बार देखा जाता है महिलाएं जो है थाने में जाने से डरती इसीलिए हैं क्योंकि ऐसे जब घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियां होती हैं, तो इसलिए जाने से डरती हैं। क्या यही वो बड़ा कारण है? देखिए ऐसा है कि हम, ऐसा नहीं होता है, ये कोई रेयर केस है जिसमें हुआ ऐसा है। अगर हुआ है तो बख्शे नहीं जाने चाहिए। जी। और अब महिला आयोग की जो सदस्य हैं कंचन जी, वो भी मौके पर पहुंची थी, उन्होंने भी बाकी सभी चीजों को देखा था, बकायदा पुलिस के अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचाई भी थी। तस्वीरों के जरिए हम अपने सभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। महिला की हालत जो है बड़ी गंभीर बनी हुई है, स्थिति ठीक नहीं है। विमला बाथम जी, अब इसमें जो है एक नजीर कम से कम यहाँ पर पेश होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वही तो हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे सजा मिलनी चाहिए गुनहगार को कि एक उदाहरण पेश हो जाए, लोग भयभीत हों उस सजा के नाम से। और आगे ऐसी कोई हरकत ना कर बैठे। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विकृत मानसिकता के होते हैं, जो इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। हमें तो लगता है कि ऐसे लोगों को का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
तो उम्मीद की जाए विमला जी कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है वो आगे जारी रहेगा, कम से कम इस मामले में इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी और महिला आयोग तो इसके लिए कटिबद्ध है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। महिलाओं को इंसाफ दिलाना और न्याय दिलाना। हाँ, बहुत शुक्रिया विमला जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन यहाँ उम्मीद है, यहाँ पर एक भरोसा बनाया गया है कि ऐसे में जो पीड़ित महिला के साथ हुआ है उसमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं होगी, ये विमला बाथम की तरफ से कहा गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे अमानवीय कृत्य अगर सामने आते हैं तो ऐसे मामलों पर आप गंभीरता के साथ कदम उठाने की जरूरत है और कम से कम ये स्पष्ट कर देने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में कहीं किसी भी महिला के साथ, किसी भी महिला थाने के अंदर या किसी भी थाने के अंदर ऐसा कोई भी काम ना कर सके, कोई भी इस तरीके से उस महिला के साथ सलूक ना कर सके। जिस तरीके की बदसलूकी हुई है ललितपुर में, पहले भी इसी तरीके से जो पुलिस का चेहरा था वो पहले से ही सवालों के घेरे में खड़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया। निर्वस्त्र कर एक महिला को पीटा जाता है, उसके साथ बेरहमी के साथ पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है और दोषियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये विमला बाथम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ आई हैं, आपने ये देखा इस तरह से गंभीर रूप से महिला पड़ी हुई है। लगातार घटनाएं हो रही हैं ललितपुर में, थानों में। अभी ये नई घटना हुई है कि मेहरौनी में भी बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया निर्वस्त्र करके महिला को। क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरा जैसे जनपद ललितपुर का दौरा था, साथ ही साथ में पाली में जो एक घटना हुई बच्ची के खिलाफ, उसके संदर्भ में मेरा आज स्थलीय निरीक्षण था। लेकिन जब मैं गेस्ट हाउस में आई और मैंने ये देखा कि एक यहाँ मेहरौनी थाना अंतर्गत एक महिला के साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट की घटना जो मेरे सामने आई, महिला का मैंने जब निरीक्षण किया, महिला से बातचीत की, तो उसने अपनी चोटों के निशान मुझे बताए और उसका कहना कि हमको वहाँ की पुलिस के एक हेड मुरेबर हैं और एक महिला थाना की जो है इंस्पेक्टर हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ ये सारी मारपीट की। कोई चोरी की घटना को के संदर्भ में और ये सारी जो है यहाँ वारदात हुई। मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सरकार योगी की सरकार, इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी रसूख वाला हो या कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ बहुत बड़ा, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है मैम? अगर उसने इस तरीके की घटना को कहीं अंजाम दिया है तो निश्चित रूप से वो दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। तो महिला आयोग की सदस्य जिनको आप सुन रहे थे।